किर्गिस्तान से पुरतशद्दुद वाक़यात का मामला। बशकीक से पहली परवाज़ 140 पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुँच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी तलबा का इस्तकबाल किया। आज खसूसी परवाज़ से मज़ीद तलबा लाहौर पहुँचेंगे। मोहसिन नकवी ने तलबा से बशकीक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े बारे मालूमात लीं। बोले, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ी से इक़दाम किए। किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। बशकीक में हालात मामूल पर नहीं हैं। तलबा में बेचैनी है। मिस्री तलबा और मुकामी अफराद का झगड़ा किर्गिस्तान में फसादात की वजह बना। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद फसादात शुरू हुए। किर्गिस्तान में 10,000 पाकिस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। वहाँ पर फ्लैट्स में आकर ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत आए। बशकीक से लाहौर पहुँचने वाले तलबा की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को बशकीक भेजने का फ़ैसला। वज़ीर ख़ारजा के हमरा वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी किर्गिस्तान जाएंगे। दोनों वज़रा आज सुबह खसूसी तैयारे के ज़रिए बशकीक रवाना होंगे। दोनों वज़रा हालिया फसादात के तनाजुर में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़ख्मी तलबा को इलाज की सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाएंगे। हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह क्या थी? उसकी वजह, अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते और दुनिया में भी एक मकाम हासिल कर चुके होते। मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। इतना बेहतरीन हमारा मुल्क टेक ऑफ कर चुका था। पाकिस्तान को तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया गया। किसी मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर को जजेस नहीं निकाल सकते। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज दुनिया में हमारा एक मुकाम होता। कौम से गिला है, एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में नाअहल किया गया और कौम खामोश बैठी रही। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम जुड़ जाएँ। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो सरीहन जुल्म, ज्यादती और इंसाफ के परखशे जो उड़ाए गए, उसके नतीजे में मजबूरी के तौर पर किसी को पार्टी का वक्ती तौर पर सदर मुंतखब करना था। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया। नून लीग की सदारत को अमानत की तरह नवाज शरीफ को लौटाना बाइस इत्मीनान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ की खिदमत कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ ने सियासत में खिदमत को मुतारिफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मुकाम सदर नामजद। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। नून लीग के सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी। 28 मई को सुबह 11:30 बजे जनरल कौंसिल का इजलास तलब। 27 मई को पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी 28 मई को सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान जमा करवाए जा सकेंगे। जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को सदर मुंतखब किया जाएगा। वज़ीर आला KP तीसमार खान है, ये कुछ नहीं कर सकते। अली मीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। अगर PTI से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है।
2.5 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी का इफ्तिताह कर दिया गया। IT सिटी में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंदों को मरात दी जाएंगी। कोशिश होगी नौजवान अपने पाँव पर खड़े हों और पाकिस्तान आगे बढ़े। IT सिटी को 10 साल तक टैक्स फ्री करार दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IT सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर बलोचिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत बनाना और उसका चलना बहुत ज़रूरी है। वफाक और सूबे के दरमियान राबते बेहतर बनाने में मस्बत किरदार अदा करूँगा। जाफर मंदोखेल का कहना था कि सूबा बलोचिस्तान की तरक्की और अमन व अमान तरजीहात में शामिल है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी और अब्दुल अलीम खान का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना ही मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स से मुतल्लिक इजलास। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराककार को यकीनी बनाने का हुक्म। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। इशूज़ वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। शहर की ग्रीन बेल्ट्स को सड़क के लेवल से नीचे करने का मंसूबा। ग्रीन बेल्ट्स में बारिशी पानी को महफूज बनाने का प्लान फिर से बंद। कमिश्नर लाहौर ने PHA, टीपा और वासा को ग्रीन बेल्ट से मुतल्लिक जिम्मेदारी तफवीज़ की थी। 58 मुकामात पर ग्रीन बेल्ट्स ऊंची होने की वजह से बारिशी पानी जमा होने की निशानदही की गई। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की हिदायत पर कार्रवाई के दौरान 17 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। 156 से ज़ायद आर्जी तजावुज़ात का सामान स्टोर में जमा करवा दिया गया। अहम शाहराहों और इलाकों से 357 बैनर्स और स्टीमर्स हटा दिए गए। दुबई लीक्स का मामला FIA और नैब से तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मशकूर हुसैन नामी शहरी ने दायर की। दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया कि तहकीकात की जाए। दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाई गई। पंजाब असम्बली के जुडिशल अलाउंस में मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को आइंदा समाअत पर फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज सफदर अली भट्टी ने समाअत की। अदालत ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया मोल्टाउन इस्तगासा केस पर समाअत। पुलिस एहलकारों समेत मुलजिमान हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने मुकदमे की मजीद गवाहान को बयानात के लिए 24 मई को तलब किया। सानिया मोल्टाउन इस्तगासा में मजमूई तौर पर 124 मुलजिम नामजद हैं। बिजली की बढ़ती कीमत के असरात पंजाब की जेलों तक पहुंच गए। जेल इंतजामिया का जेलों में सोलर पैनल लगाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए फंड्स मांग लिए गए। आजी जेल खानाजात का कहना था कि इब्तदाई तौर पर एनर्जी डिपार्टमेंट ने 3 जेलों में सोलर सिस्टम नस्ब किए हैं। DG खान, मियांवाली और फैसलाबाद में सोलर लगाने वाले बिजली के बिल्स में 60% तक कमी हुई। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा IEMS सोलर नुमाइश का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफ़े हुसैन का एक्सपो सेंटर का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायज़ा लिया और कहा कि हुकूमत शमसी तवानाई के फ़रोग़ के लिए इंडस्ट्री की कोशिशों को सराहती है। कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में सोलर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए। हुकूमत इसके लिए टैक्स रिलीफ देगी।
फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुश्ताक टाउन में गोदाम पर छापा। एक्सपायर टी वाइटनर्स के 475 डब्बे तल्फ, 2 लाख रुपए जुर्माना आए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक स्टोरेज एरिया में मक्खियों की भरमार पाई गई। जालसाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।